ओम वंदे मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, सर्दियों में मालिश का भी एक विशेष महत्व है, तो जान लेते हैं मालिश किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मालिश के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए ये अंक आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों, तो सबसे पहले जानते हैं मालिश क्या है और क्या। मालिश मानव शरीर की संपत्ति को सुरक्षित और आरोग्य को स्थिर रखने का एक उत्तम साधन है। नियमित मालिश द्वारा चिरंतर स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन, संपूर्ण सौंदर्य और अनुपम मानसिक बल की प्राप्ति होती है। मालिश एक प्रकार की चेतनाहीन व्यायाम है। कठोर अर्थात सक्रिय व्यायाम सब लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यायाम से हृदय, ज्ञान तंतु और स्नायुओं की व्यवस्था पर एक प्रकार का बोझ पड़ता है। मन को इस प्रकार के व्यायाम के लिए तैयार करना पड़ता है। वृद्ध और निर्बल व्यक्ति ये कठोर व्यायाम नहीं कर पाते हैं और उनके लिए कई बार हानिप्रद भी हो जाते हैं। मालिश का व्यायाम का प्रभाव कठोर व्यायाम की अपेक्षा भिन्न होता है। ज्ञान तंतुओं पर दबाव डाले बिना, हृदय की धड़कन को बढ़ाए बिना और निरर्थक गर्मी या पसीने को उत्पन्न किए बिना मालिश देह के व्यायाम का उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रायोगिक परीक्षाओं से जो हम इस पर प्रयोग करते हैं उससे सिद्ध हुआ है कि मालिश करने से शरीर में श्वेत कण और रक्त कण अर्थात हीमोग्लोबिन तत्व का संवर्धन होता है। रक्त शुद्धि तीव्र गति से होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और शरीर में रक्त संचालन अच्छा होने की वजह से विजातीय पदार्थों का निष्कासन बड़े सहज तरह से हो जाता है। विजातीय पदार्थ का निष्कासन कार्य तत्पर फेफड़े, चर्म, मूत्रपिंड और आंतरिक जाल का स्वास्थ्य सुधरता है। ये सारे जो तंत्र सामान्य स्थिति में काम नहीं करते, सब इससे सुधरते हैं। मालिश से स्वास्थ्य शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग मांसपेशियां सुदृढ़ और शक्तिशाली बन जाती हैं। मित्रों, आयुर्वेद में भी इसकी काफ़ी उपयोगिता है और उसके साथ पाचन तंत्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी ये मालिश काफ़ी लाभदायी मानी जाती है। तो हम इसको आगे करते हैं, हाँ, इसका स्थान आदि क्या होना चाहिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। मालिश जब करनी है तो स्थान एक गर्म या अति शीतल कक्ष नहीं होना चाहिए। एक सामान्य कक्ष जहाँ ना शीतल हवा हो ना गर्मी अधिक हो, ऐसे स्थान पसंद करें। शीतलता में रक्त संचार बाधित होता है और गर्मी में यदि गर्म हो तो उसमें तुरंत पसीना आदि आ जाता है, जिससे मालिश करने का आनंद धूमिल हो जाता है। समय मालिश करने का जो उत्तम समय है, वैसे तो सुबह अच्छा है, खाली पेट अच्छा है, लेकिन यदि आप सुबह खाली पेट नहीं करवा सकते तो भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे बाद यदि आप मालिश करें तो ज़्यादा सही माना जाता है। और एक तरीका और है, लोग अक्सर क्या करते हैं, मालिश करके सो जाते हैं। वो तरीका सही नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो इसके लिए मालिश करके सोना उचित नहीं है। मालिश किससे करवाएं? यह एक कला है। कला के साथ ही चिकित्सा भी है। अधिकांश लोग बलपूर्वक तेल रगड़ने को मालिश का स्थान दे देते हैं। यह देह विज्ञान की अज्ञानता जिसको हो और स्वास्थ्य के नियमों से जो अनभिज्ञ हो, उससे कभी भी मालिश करवाना नहीं चाहिए। और जब आप मालिश करवा रहे हैं तो कुछ बातों का और ध्यान रखें कि जब ये मालिश होते समय जो मालिश कर रहा है उसको पसीना आदि आता है तो उसे कहें कि भाई इसको साफ रखें, क्योंकि पसीना यदि आपके उसमें मिलता है, आपके देह में मिलता है ये तेल के साथ, तो कई बार हानि कर जाता है। और उसके अलावा यदि आप स्वयं मालिश करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जब आप स्वयं मालिश करते हैं तो आपके हाथ, छाती, कंधे का व्यायाम स्वतः ही हो जाता है और उसके लिए आपको अलग से कुछ और नहीं करना पड़ता है। हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखें कि जब आप तेल इस्तेमाल करते हैं मालिश के लिए तो सबसे अच्छा तो सरसों का तेल कहा जाता है, लेकिन ये शीतकाल के लिए कहा जाता है। ग्रीष्मकाल के लिए नारियल का तेल और वर्षा ऋतु के लिए तिल का तेल। और यदि आप 12 महीने मालिश करना चाहते हैं तो तिल का तेल सर्वोत्तम माना जाता है। मित्रों, लेकिन हाँ, सरसों का तेल से जब यदि मालिश करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। किसी को सरसों का तेल कई बार देह में गर्मी होने से, पानी आदि कम पीने से, तो उनको थोड़ा इससे गर्मी निकल आती है, तो ज़रा इतना ध्यान रखें। यदि आपको सहज नहीं लग रहा है तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने नारियल का तेल का उपयोग करना ठीक नहीं। हाँ, दक्षिण भारत वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके यहाँ नारियल होता है, उनके वहाँ का उत्पाद है, तो वो कुदरत प्रकृति उनको देती है, तो वो कर सकते हैं।
मालिश आरंभ कैसे करें? मालिश जब आरंभ करनी है तो सबसे पहले पैर की उंगली और अंगूठे से आरंभ करें। एक पैर की उंगली और अंगूठा किया, दूसरे पैर की उंगली अंगूठा किया, फिर धीरे धीरे पंजा, फिर एड़ी तक, फिर पिंडलियाँ तक, इस तरह धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपको कमर तक, क्रमशः कमर तक आना है। कमर तक मालिश करने के बाद आपको वैसे जैसे पैर की उंगलियों से शुरुआत की थी वैसे हाथ की उंगलियां अंगूठे से शुरुआत करके कलाई और बाਹਾਂ तक चढ़ के फिर ये यहाँ तक ऊपर आके फिर कंधे का करके और फिर छाती और पीठ की मालिश करनी है। और सबसे अंत में बारी आती है पेट की। मित्रों, पेट जो एक अंग ऐसा है जिसकी मालिश बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, इसलिए हो सके वहाँ तक खाली पेट बताया जाता है ताकि पेट में कुछ हो नहीं, और ऐसी स्थिति में मालिश अच्छी होती है। जब पेट की मालिश करनी है तो कुछ बातें जो ध्यान रखनी है उसको हम आपको बता दें। नाभि की दाहिनी ओर अर्थात राइट साइड में, नाभि की राइट साइड में 4 से 6 अंगुल, 4 से जो व्यक्ति है उसकी 4 से 6 अंगुल, ये 4 अंगुल हो गए और इसमें 2 और मिला दो तो ये 6 अंगुल हो जाते हैं। 4 से नाभि से 4 से 6 अंगुल दूर छोटी और बड़ी आंत की संधि स्थान होता है। इस स्थान से ऊपर जाने वाली आंत से मालिश आरंभ कर बाईं ओर, ध्यान दें, ये ध्यान से सुने, इसको आपको बार बार शायद सुनना पड़ेगा कि मालिश कैसे करनी है पेट की। नाभि से दाईं ओर 4 से 6 अंगुल दूर, नाभि के ही लाइन में 4 से 6 अंगुल दूर छोटी और बड़ी आंत की संधि का स्थान होता है। इस स्थान से ऊपर आने वाली आंत से मालिश आरंभ कर बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर हाथ लाकर नीचे तक ले जाना है। और जैसे यहाँ ये नाभि है, इसके 6 अंगुल इधर आए और यहाँ से ये मालिश शुरू की और इस तरह ये नीचे की तरफ ले जाना है और इसको गोलाकर घुमाना है। और पर ध्यान रहे, अधिक बल का प्रयोग नहीं करना है। पेट पे कभी भी अति बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह इसकी मालिश की जाती है। और जब आप ये मालिश कर रहे हैं मन को शांत रखें, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत हल्के हाथ से बस पेट पे तेल रगड़ दें। ज़्यादा अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नुकसान होने से अच्छा है कि ना करें। तो बाकी देह की कर लिया, उसमें भी आपको बाकी देह में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, मालिश करने के बाद करीब 1 से 2 घंटे बाद आप स्नान कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो आप अच्छा खासा समय भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे, मालिश से स्नान के बीच में आप कुछ विशेष खाएं पिए नहीं, या हाँ पानी पी सकते हैं, पर पानी लें तो थोड़ा गुनगुना लें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्नान जो करना है, बेसन या काली मिट्टी से स्नान किया जाता है मालिश के बाद। उसके बाद मालिश कौन ना करे, क्योंकि हर किसी के लिए मालिश उपयोगी नहीं होती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि देह से समर्थ हैं तो मालिश स्वयं करें। और यदि आप किसी भी चीज़ के रोगी हैं, कि जैसे रोगी अर्थात जैसे दाद खाद खुजली है, सूजन है, उग्र रोग है, लंबी बीमारी से आप उठे हैं जिसमें आराम की आवश्यकता है, तो उस समय आप मालिश ना करें या ना करवाएं। मालिश के पश्चात कसरत करने से कई बार पसीना आता है तो चर्म रोग कई बार बढ़ जाते हैं, तो मालिश करने के बाद पसीना आने वाले व्यायाम आदि ना करें। और उसके बाद एक विषय और बचता यांत्रिक मालिश, क्योंकि आजकल हम देखते हैं यंत्रों का चलन है, हर जगह हर चीज़ के यंत्र लगे हुए हैं। मित्रों, यांत्रिक चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ आपको बता दूं मालिश के विषय में, यदि आपने कोई यंत्र लगा दिया है, उसमें कुछ उसकी गति या कुछ टेम्परेचर आदि जो सेट किया जाता है आपने वो कर दिया है, लेकिन जब आप बैठ गए हैं, अब वो कर रहा है, वो अपनी गति से करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपको तकलीफ हो रही है, क्या आपको आराम मिल रहा है, वो ना गति बढ़ाएगा ना गति घटाएगा। उसको गति बढ़ाने घटाने के लिए आपको स्वयं उसको फिर से नियंत्रित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। तो कई बार हम आलस में थोड़ा ये सोचते हैं कि अरे ये चल जाएगा, और उस चलाने के चक्कर में कई बार वो यंत्र अत्यधिक हानि कर जाते हैं। तो यदि हमारा एक उद्देश्य ये होता है, स्वास्थ्य रक्षा का सीधा सा उद्देश्य है कि यदि आपको लाभ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हानि से बचना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। लाभ बात का विषय पर हानि हो जाए तो सबसे बड़ी हानि यहाँ स्वास्थ्य की हानि होनी है, इसलिए हानि नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो मालिश करनी है बहुत ही शांति से अपने हाथों से या किसी दक्ष व्यक्ति से करवाएं और स्थान सही चुनें।
और यदि आप किसी से करवा रहे हैं तो चटाई आदि पे कुछ कपड़ा आदि अच्छा बिछा लें, सूती जो हो, तो ऐसी जगह पे आप मालिश करवाएं, क्योंकि बहुत सारी सावधानियां भी रखनी होती हैं। और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं और आपको कोई भी रोग है, कैसा भी रोग है, तो आप इस वीडियो के विवरण के सारे वीडियो देखिए। वो वीडियो देखने में आपको करीब 4-5 घंटे लग सकते हैं, हो सकता है अधिक समय भी लगे, क्योंकि वीडियो समझने में कई बार एक बार में कहानियों के पात्रों के नाम भी याद नहीं होते हैं, तो वीडियो समझने में आपको समय लग सकता है। तो आपको वीडियो विवरण के सारे वीडियोस देखने, वो देह के हर रोग को ठीक कर सकते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे बाल झड़ते हो, चाहे पेट खराब हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, कुछ भी हो, उसमें ऐसे वीडियोस दिए हैं कि वो सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद यदि कोई समस्या बचती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरी और भी प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ विशेष रोगों पर हमने अलग अलग कुछ वीडियोस दिए हैं, पर उनके लिए भी आपको देखने सारे यही वीडियोस हैं। हाँ, वहाँ कुछ पॉइंट्स अलग दिए हुए हमने, बाकी और कुछ अलग नहीं होता उसमें। प्राणायाम, नियम पालन सब समान करना होता है, और जहाँ जो नियम में सावधानी रखनी है हमने वो भी सावधानियां साथ में बताई हैं। तो सारे वीडियो देखें, और उसके बाद यदि कोई समस्या बचती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए, और कुछ नया जानना है तो टिप्पणी करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।